पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों के लिए डीप कट लेकर आया है। करीब करीब आप 16,400 के जोन्स तक निफ्टी को आज पहुंचा गया और तेज बिकवाली इंडेक्स में आज देखने को मिली। कई क्रूशियल जोन्स जो है वो निफ्टी के टूटते हुए दिखाई पड़े। ना केवल फ्रंट लाइन इंडेक्स में सेंसेक्स निफ्टी तो है ही, निफ्टी बैंक हैवी कार्नेज वहां पर रहा। 1300 अंकों के आसपास, 1400 अंकों के आसपास बिकवाली। करीब करीब 12-1300 अंकों की बिकवाली रही मिड कैप इंडेक्स में और रफली 2.5-3% के आसपास की बिकवाली स्मॉल कैप इंडेक्स में आते दिखाई पड़ी। तो अक्रॉस द बोर्ड मार्केट में आज सेल ऑफ दिख रहा था आपको। मल्टीपल ट्रिगर्स इस सेल ऑफ के जो बाजार आंक रहा है एटलीस्ट, उसमें एक आता है फेड की टेपरिंग, यानी कि जो लिक्विडिटी अब तक मार्केट में डल रही थी उसको थोड़ा सा वीज आउट किया जा रहा है, उसको कसा जा रहा है, जिसके आधार पर थोड़ी बहुत लिक्विडिटी अब बाजार से सक होगी, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। इंटरेस्ट रेट सिनेरियो थोड़ा अपर साइड पे जा रहा है। चाइनीज़ मार्केट में बढ़ाया गया, चाइनीज़ में घटाया गया, सॉरी ऑस्ट्रेलिया में बढ़ाया गया, उसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा लॉकडाउन जैसी स्थितियां जो बन रही हैं, ओमिक्रॉन की वजह से भी तमाम इकोनॉमीज़ में, चाहे यूरोपियन इकोनॉमीज़ हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इन जगहों पर लॉकडाउन आ रहा है, तो इसको बाजार नेगेटिवली ले रहा है। ऑब्वियसली बात है, एफआईज का फ्लो जो नेगेटिवली चल ही रहा है, लगातार एफआईज बिकवाली कर रहे हैं। 22 दिन हो गए बिकवाली करते हुए, आज 23वां दिन भी आप मान लीजिए कि एफआईज की बिकवाली हुई होगी, जिसका इम्पैक्ट देखने को मिला। तो वो भी एक वजह है। एक वजह की ऑलरेडी भारतीय बाजार बढ़िया तेजी दिखा चुके थे। करीब करीब इस महीने के, इस साल के दौरान 13,000 से इंडेक्स 18,000 तक गया, तो 18,000 से वापस 16,000 आ गया, तो 2,000 पॉइंट इंडेक्स में इसलिए ऊपरी स्तरों से गिरता हुआ दिखाई पड़ा। 10% के आसपास की बिकवाली आई। तो सिचुएशन कुछ इस तरह से बनी कि आज अक्रॉस द बोर्ड सेल ऑफ था। थोड़ा बहुत फार्मा रिस्पाइट ले रहा था, जिसमें डॉक्टर रेड्डीज में लोअर लेवल से पुल बैक था, सिप्ला में खरीदारी थी, डिवीज में लोअर लेवल से कुछ कुछ मूव आते हुए दिखाई पड़ रहे थे। एफएमसीजी में से एचयूएल आज थोड़ा पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन बाकी सभी फ्रंट लाइन इंडेक्स में जो हैवी वेट हैं, जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी डुओ, बजाज डुओ, इसके अलावा टीसीएस, जहां पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। करीब करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप जो है वो वाइप आउट होते हुए दिखाई पड़ी। तो प्रेशर मार्केट में बहुत ज़्यादा है और इस प्रेशर की वजह से भारतीय बाजारों में हैवी सेल ऑफ, हैवी कार्नेज जो है वो आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। सभी हैवी वेट्स में प्रेशर था। लेकिन दो तरह के जानकार हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई आज दिन भर में। पहले जानकार तो ये हैं जो ट्रेडिंग वाले जितने भी केडर हैं उनको डील करते हैं। उनका ये मानना है कि मार्केट में सेल ऑफ रहेगा, थोड़ा कंटिन्यू करेगा। क्रूशियल जोन 16,300 है जो कि एक नियर टर्म सपोर्ट है, वहाँ से पुल बैक मार्केट दिखा सकता है 16,500 के नीचे। और आज जो सेकंड हाफ में आया वो एक डेड कैट बाउंस था। ये तो उनकी भाषा है जो कि टेक्निकली बाजार को आंकते हैं, छोटी अवधि में जिनका बाजार का मानना है। लंबी अवधि में हमने बातचीत की सुनील सुब्रमण्यम साहब से, सौरभ मुखर्जी साहब से, उन्होंने बात साफ की कि एसआईपी कंटिन्यू रखें, घबराएं नहीं, अच्छे बिजनेस के साथ रहें। पूरे पोर्टफोलियो का 75% हिस्सा ट्रेडिशनल कंपनियों में रहें, 25% हिस्सा न्यू बिजनेस के अंदर जाएं और पैनिक ना करें। बाजार की ऐसी बुल रन में बहुत बिकवालियाँ आती हैं और जाती हैं। 13,000 था पिछले साल दिसंबर का लेवल, अगर इस बारी 16,000 भी होता है, ऐसे 15,500 भी होता है, तो भी वहाँ से अब 2,500 पॉइंट ऊपर है। उसका अगला साल और तेज़ी में होगा। तो इस तरह के एवेन्यूज़ आते रहेंगे, इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी। मौके मिल रहे हैं अच्छी कंपनियों में खरीदारी करने के लिए। आप थोड़ा थोड़ा 1-1, 2-2, 5-5 शेयर करके आप खरीदारी कर सकते हैं आपके एपेटाइट के हिसाब से। बस एसआईपी अपनी कंटिन्यू ही रखिएगा, उसमें कोई स्टॉप मत करिएगा। बढ़ाने का समय अभी नहीं है। थोड़ा सा और बाजार एक डिप दिखा दे तो आप वहाँ पर एसआईपी बढ़ा भी सकते हैं। चलिए, ये तो रही अब कुछ मोटी मोटी बातें बाजार को लेकर। अब सीधे शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। और मैं समझ सकता हूँ कि आज ज़्यादा सवाल होंगे क्योंकि 3 दिन बाद मैं आ रहा हूँ, तो माफ़ी उसके लिए भी है। अच्छा, शुरुआत करेंगे कुछ सवालों को लेकर। आज मेरा फेसबुक नहीं चल रहा शायद। ओके, चले, मेरा फेसबुक शायद नहीं चला, लेकिन मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मुझे सवाल भेज दें और मैं उन सभी सवालों को शामिल करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज ज़्यादा से ज़्यादा सवाल होंगे। अच्छा, 2-3 की पॉइंटर्स या 2-3 की स्टॉक्स जिनके ऊपर पहले चर्चा कर लेता हूँ, जहाँ कुछ सिचुएशन ठीक दिख रही है। मिसाल के तौर पे आज डीवी स्लैब ठीक दिख रहा था। आज सुबह इनफैक्ट मेरी नीरज जी से बातचीत हो भी रही थी और बहुत सारे स्टॉक्स को हमने ढूंढने की कोशिश की जहाँ पर वैल्यू गिर के काफ़ी दिखने लग रही हो, जहाँ पर बहुत बिकवाली आ चुकी हो। तो पहला नाम हमने जो आइडेंटिफाई किया उसमें एशियन पेंट देखा, पीडीलाइट देखा, डीवी स्लैब देखा, सिंजियन देखा, अपोलो हॉस्पिटल देखा। 1-2 नाम जो सही लगे उसमें डॉक्टर रेड्डीज़ है, डिवीज़ है, जो ठीक ठाक दिख रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल भी ठीक है।
जहाँ पर वैल्यू दिख रही है, एटलीस्ट हायर लेवल से इतना करेक्शन आ चुका है कि वहाँ थोड़ा बहुत अब आप एंटर कर सकते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स अभी थोड़ा महंगा दिख रहा है, रेडिको खैतान थोड़ा महंगा दिख रहा है, तो थोड़ा और नीचे मिल जाए ज़्यादा बेटर है। लेकिन सिचुएशन ये है कि आपको एटलीस्ट लोअर लेवल पे अच्छी क्वालिटी अगर मिल रही है तो आप उसको ज़रूर एंटर कर सकते हैं। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। विल मार्केट कवर अप इन दिस वीक? जैन साहब, ये तो बहुत मुश्किल है कहना, लेकिन हाँ इतनी ओवरसोल्ड सिचुएशन है तो कहीं ना कहीं तो रिस्पाइट लेगा, और एटलीस्ट एक्सपायरी से पहले तो एक पुल बैक देना ही चाहिए। लेकिन जिस तरह की सेल ऑफ मार्केट में है, अभी ये मान के चलिए कि मिड कैप का नंबर अभी आ सकता है, अभी आया है नहीं, और मतलब डरने घबराने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप ये मान के चलिए कि हाँ बाज़ार ईजिली करेक्शन देता रहता है, और ये करेक्शन ही मौके होते हैं, और ऐसे बहुत करेक्शन देखे हैं इतने लंबे अंतराल में अलग अलग स्टॉक्स में। तो ऐसे करेक्शन आते रहेंगे और उन करेक्शन का फ़ायदा उठाते रहेंगे, उसका फ़ायदा उठाइए और उसमें बने रहिए। इंडिविजुअली स्टॉक इंडेक्स की बात करें तो हाँ हो सकता है डेड कैट बाउंस यहाँ पर देखने को मिले, जो आज आया भी, लेकिन कितनी नीचे जाके वापस आता है वो कहना मुश्किल है। ओके, आइडिया के 5,000 शेयर 16 रुपये पर। नीरज जी 52 वीक्स हाई पे आपने आइडिया के शेयर ले रखे हैं, तो थोड़ा रिस्क तो है, डेट सिचुएशन वैसे ही है, और मैंने हमेशा ये बात मानी है कि इसकी सिचुएशन में कोई इंप्रूवमेंट हुआ नहीं है जब तक एटलीस्ट प्रॉफिट में ना आए। टेक्निकली मूव था जो भी मूव आ रहा था, तो अब तो आप बेचेंगे नहीं, लेकिन हाँ यही करिए कि तेज़ी मिले तो आप थोड़ा निकल जाए, ज़्यादा बेटर है। अब इस तरह के गैप डाउन में जाने के बाद अगर आपने अपना पैसा डाला हुआ है और बाज़ार से उधार लेकर नहीं डाला है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, तब तो आप बने रहिए, शेयर तो है ही आपके पास। और अगर आपने बाहर से पैसा लेकर डाला है तो वैसे ही रिस्की होता है, चाहे आज हो या कल हो। तो बेटर यही है कि अगर आपकी अपनी पूंजी लगी हुई है तो आपको घबराने की क्या ज़रूरत है। स्क्रीन बंद कर दीजिए, कुछ दिन मत देखिए, थोड़े बाद घूम के ऊपर आ जाएगा तब देख लीजिएगा। SIP लगे रहने दीजिए, कहाँ जा रहा है। HUL का धंधा नहीं बंद हो रहा, साबुन पेस्ट आज भी इस्तेमाल हो ही रहे हैं, यूनाइटेड स्पिरिट्स बिक ही रही होगी, ज़्यादा ही शायद बिके। उसके अलावा एशियन पेंट के पेंट भी यूज़ हो ही रहे हैं, पीडीलाइट आज लो से घूम ही गया, हीरो मोटोकॉर्प की बाइकें बन ही रही हैं, TCS भी अपना सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कर ही रहे हैं। तो ये सब कुछ तो चल ही रहा है, कारोबार तो हो ही रहे हैं ना, भाव बाजार एडजस्ट कर रहा है, करने दीजिए, क्या दिक्कत है, थोड़ा ऊपर नीचे चलता ही रहता है। ओके, उसके अलावा HDFC लाइफ करंट लेवल्स, सुनीता जी लग तो सही रहा है, मतलब ऐसा तो मुझे एक फ्लॉ नहीं है, बस एक ही फ्लॉ है इसमें कि स्टैंडर्ड लाइफ ऊपर के लेवल पे स्टेक बेचता है, वो एक कंसर्न रहेगा इसमें। चाहे बाजार रिकवर भी हो जाए तो भी ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी उसके साथ, जब तक स्टैंडर्ड लाइफ इस कंपनी के साथ जुड़ा रहेगा, थोड़ा थोड़ा स्टेक ऊपर लेवल बेचता रहेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, इंश्योरेंस स्पेस में HDFC लाइफ इज़ द लार्जेस्ट प्लेयर एज ऑफ नाउ लिस्टेड स्पेस में, तो आप जा सकते हैं। कंपनी वाइज कोई फ्लॉ नहीं है, लेकिन ग्रुप का इशू अभी चल ही रहा है, वहीं प्रेशर है, प्लस स्टैंडर्ड लाइफ भी इंडिविजुअली है, तो थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा, थोड़ा थोड़ा आप ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक फॉर लॉन्ग टर्म, सनी साहब कंपनी तो वैसे ऐसा कोई बुरी नहीं है, बस एक ही फ्लॉ है इसमें अभी के लिए कि आप नंबर्स को देखिए, क्योंकि जुबलेंट इनग्रेविया और लक्ष्मी ऑर्गेनिक दोनों ही सेम कारोबार में, दोनों में प्रेशर है। तो जो गुड टाइम्स है, गोल्डन टाइम्स पीछे गए हैं, वो वापस कितनी जल्दी लौट कर आएंगे उनको देखना होगा, इसलिए 2-3 क्वार्टर लगेंगे। लेकिन वैसे कंपनी बुरी नहीं है और अच्छे करेक्शन में मिल रही है, हायर लेवल से 50% ही शायद नीचे आ गया है, तो ठीक है, डस्ट सेटल हो रहा है, आराम से आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे सवाल आए हैं। पहला है विवेक चौहान साहब का SBI कार्ड रिलायंस। चौहान साहब SBI कार्ड पे आज सुबह वो सीधा सौदा खेलते टाइम मैंने बाय साइड लिया था उसको, और मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी में ऑलरेडी बहुत करेक्शन आ चुका है। एक बड़ी इवेंट मीट भी है, मोतीलाल ओसवाल एंड ऑल के साथ इनकी मीटिंग होने वाली है, तो अब बहुत कुछ खोने के लिए है नहीं। कितना टूटेगा, 650 रुपये तो उसका 52 वीक्स लो ही है, 800 850 रुपये तो आ ही चुका है, तो बहुत ज़्यादा रिस्क तो दिख नहीं रहा। आप बने रह सकते हैं या एटलीस्ट होल्ड कर सकते हैं अगर आप नया पोजीशन नहीं ले सकते हैं। और रिलायंस तो ऑब्वियसली बात है, देश की नंबर 1 कंपनी है, तो इतना उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर पूरा बाजार ही नीचे आएगा तो ऑब्वियसली लीडर भी नीचे ही आएंगे, तो थोड़ा बहुत ईज आउट हो रहा है मार्केट, होने दीजिए। लेकिन अदरवाइज दोनों में कोई सच चैलेंज मुझे दिख नहीं रहा है कारोबार को लेकर, एटलीस्ट पिछले क्वार्टर से और इस क्वार्टर में कोई अंतर तो आया नहीं इनके बिजनेस में। तो EPS तो उतनी ही है, एडजस्ट भाव करेगा तो P एडजस्ट करता रहेगा थोड़ा बहुत। ओके, वर्लपूल 2100 कहाँ एवरेज करें? हाँ, ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि 2100 रुपये पे अगर आपने लिया है रफली 1700-1800, इफ़ इन केस आपको मिले तो थोड़ा थोड़ा वहाँ ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा मतलब यूजुअल जो 20% 15% का रूल होता है, अगर वहाँ एडजस्टमेंट आप करके थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं तो कर सकते हैं। US जाइंट है, डिविडेंड पेइंग है, ठीक कंपनी है, नीचे आया हुआ है,
थोड़ा कंसर्न इनके साथ एक वो हिताची में था प्लेज को लेके, लेकिन वर्लपूल के अंदर भी थोड़ा ऑब्वियस डिमांड सिनेरियो का इशू रहेगा ही। पूरे कंज्यूमर डिस्प्ले के दो ही बड़े प्लेयर हिताची और वर्लपूल दोनों 52 स्लो पर है, तो इसलिए थोड़ा इम्पैक्ट है, लेकिन ईज आउट हो तो वापस मूव आएगा अगर आप ऑप्टिमिज्म रखते हैं तो, ऑब्वियसली बात है। ओके, HCL टेक एंड अदानी पोर्ट। शेरू साहब, HCL टेक के केस में आप ज़रूर रहें, बने रहें। एक क्वार्टर के नंबर शुरू होने वाले हैं 12 तारीख से, आईटी स्पेस के इन्फोसिस लीड करेगा उसमें, मतलब इन्फोसिस से नंबर शुरू होंगे, तो सो फार तो आप बने रहें। लेकिन मतलब अदानी पोर्ट के केस में मैं इतना कन्विक्शन नहीं रखता हूँ, लेकिन हाँ HCL में ज़रूर रखता हूँ। 5 मतलब टॉप 5 कंपनीज में से एक है, आईटी जाइंट्स है, कैश रिच कंपनी, डेट फ्री है, डेट है नहीं, और बड़ी चीज़ की डिविडेंड पेइंग कंपनी है, सिनेरियो भी अच्छा है, आगे का सक्सेशन प्लान भी क्लीन हो रहा है, तो बहुत कुछ तो है नहीं यहाँ पर। आईटी भागा हुआ है इसलिए थोड़ा महंगा दिखेगा आपको, लेकिन नीचे आ जाएगा तो थोड़ा और ऐड कर लेंगे। मतलब मैं उस दिन ही देख रहा था कि आईटी के FY 23-22 के जो वैल्यूएशन है उसमें HCL टेक महिंद्रा 2 लार्ज कैप में ठीक ठाक है, और मिड कैप में था उसमें बिरला सॉफ्ट और L&T ग्रुप की एक कोई कंपनी थी। इन तीनों में से इनको आप देख सकते हैं, 4 कंपनी ठीक लग रही थी, तो एज सच आप उसके अकॉर्डिंग अपनी कॉल यहाँ पर ले सकते हैं। ओके, उसके अलावा एक सवाल, ME ऑर्गेनिक्स 6 महीने के लिए। पटेल साहब, अभी तो पहले चीज़ 6 महीने के लिए बाजार ट्रैक नहीं करता, मतलब 6 महीने में कुछ होता है क्या बाजार में? 6 महीने पहले और आपके बाजार में आपको अंतर नहीं समझ में आया कि बाजार में कितना पैसा चला गया उसके बाद? 6-6 साल, 7-7 साल की होराइजन रखिए तो उसमें कुछ वेल्थ क्रिएट होगी। आप अगर आज आपको सिचुएशन देखनी है तो ऐसे समझिए, बहुत क्लीन एग्जांपल आपको देता हूँ। मुझे 2 नाम याद है इसलिए उन्हीं से बात शुरू करूँगा। 1000 रुपये का यूनाइटेड स्पिरिट्स 900 रुपये पे आ गया, 800 रुपये पे आ गया, चलिए 200 रुपये नीचे आया, 20% टूट गया। कितने दिन में? शायद 1 से 2 महीना हुआ होगा। लेकिन यही यूनाइटेड स्पिरिट को अगर आप 6 साल के टाइम होराइजन में देखेंगे तो वही यूनाइटेड स्पिरिट आपको 150 रुपये का शेयर आज दिखेगा, या 250 रुपये का शेयर आज 1000 रुपये दिखेगा। 4 टाइम्स होने के बाद 20% टूटा है। लाइक वाइज टाटा कम्युनिकेशन 225 रुपये था, 1500 तक गया, वहाँ से टूट के आज 1300 रुपये आया। तो आप उस पिक्चर को देखिए या ये पिक्चर को देखिए, वो आपके ऊपर है। लेकिन होराइजन अगर आप देंगे, अच्छी कंपनी देंगे तो रिटर्न मिलेगा ही। ऑब्वियसली बात, उसका प्रॉफिट ग्रोथ होगा, EPS ग्रोथ होगा, तो अपने आप शेयर भी फॉलो करेगा। उस हिसाब से आप इसे सोच के चलिए। ओके, इसके अलावा अब IEX सेल या बाय? रंजन साहब, डिपेंड, आपके पास अगर बोनस से पहले के हैं तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं। पहले भी मैंने बात बोली है, एडजस्टमेंट से पहले ही रादर बोल रहा था, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी अब वहाँ से 30% भी नीचे आ चुका है। लेकिन अब अगर आपके पास बाय तो अभी मत करिए एटलीस्ट, क्योंकि जब तक डस्ट सेटल ना हो जाए, एडजस्टमेंट के शेयर बाजार में आ गए हैं, इक्विटी डाइल्यूट हुई है, होने दीजिए, उसके बाद देखते हैं किस तरह की कॉल लेनी है। लेकिन सो फार मैं यही राय दूंगा कि आप एटलीस्ट अभी बेचिए तो नहीं, और मतलब खरीदिए तो नहीं, और जो एग्जिस्टिंग उनमें प्रॉफिट है थोड़ा बहुत लेकर निकल भी सकते हैं। IGL लेइंग पाइपलाइन इन माई लोकेलिटी इन मुजफ्फरनगर। सिद्धार्थ साहब, ये बात सही है कि NCR में IGL एक्सपैंड कर रही है, आपके ही नहीं, इनफैक्ट मेरठ जैसे एरियाज़ में, फरीदाबाद जैसे एरियाज़ में, या सोनीपत पानीपत जैसे एरियाज़ में भी एक्सपैंड कर रहे हैं। तो एक्सपेंशन तो है ही, और रेवेन्यू वाइज भी ठीक कंपनी है, लेकिन अब प्राइस हाइक का खेल है। गुजरात गैस ने कर दिया, महानगर गैस ने भी किया है, अगर ये भी फॉलो अप करेंगे तो शायद नियर टर्म तेज़ी आएगी। वैसे कंपनी ठीक है, बट टाइम लेगी और एक तरफा तेज़ी दिखा चुकी है, उसके बाद थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है, उसके बाद दोबारा मूव लेगा तो आप ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा। लेकिन ये ट्रिगर आपने अच्छा चुना है कि हाँ एक्सपैंड कर रही है और एक्सपैंड करती रहेगी, तो ऑब्वियसली अदर रेवेन्यूज़ भी आते रहेंगे। ओके, इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प 2350। हर्षद साहब, 2 तरह के थॉट है। देखिए, एक थॉट तो ये कहता है कि अच्छी कंपनी है, सस्ती मिल रही है, देश की दिग्गज है, लार्जेस्ट मार्केट कैप के प्लेयर है। दूसरी तरफ एक जानकार से मेरी बात हुई, वो कह रहे थे पिछले 10 साल में नहीं परफॉर्म किया तो अब कैसे परफॉर्म करके जाएगी। तो आप किसकी पैरवी करना चाहते हैं वो आप देखें, लेकिन सिचुएशन एज सच कंपनी में तो नहीं है इंडिविजुअली, और ग्रोथ भी है सेक्टर की। अगर लीडर पार्टिसिपेट करेगा तो ये भी पार्टिसिपेट करेगा। अब कितना नीचे से पार्टिसिपेट करेगा उस पर डिपेंड करता है। 2600 पे आपने लिया, 1600 से घूम के वापस 2600 आ गया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन 1600 पे लिया और वहाँ से घूम के ऊपर आ गया तो बहुत कुछ मिलेगा। तो कंपनी अच्छी है, भाव कहाँ मिलता है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको ट्रस्ट है
कंपनी के बिजनेस पर, मैनेजमेंट पर, ग्रोथ पर, सेल्स पर, तो आप ज़रूर इसमें फॉलो करें, ज़रूर रुकें। वैसे कंपनी में इंडिविजुअली स्ट्रक्चरली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ बाजार के सिनेरियो के साथ पलट जाए सिचुएशन तो बात अलग है, लेकिन अब तक फंडामेंटली तो कोई खास बदलाव नहीं दिख रहा है इस कंपनी के अंदर। ओके, इसके अलावा और सवालों में मदरसन सुमी 10-15 साल। मिश्रा साहब एक ही प्रॉब्लम है इस कंपनी से, आप इसके चार्ट उठा के देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा भागा हुआ शेयर है, वैल्यूएशन वाइज बहुत महंगा है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी अच्छी है, 220 देशों में कंपनी का कामकाज है, फॉक्सवैगन का सबसे बड़ा क्लाइंट है, और जितनी गाड़ी में चीज़ें लगती हैं उसका करीब करीब 60-70% हिस्सा यही बना डालते हैं। तो बहुत बढ़िया कारोबार है, अच्छा मैनेजमेंट है सहगल साहब का, डेट में भी कम कर रहा है अपनी सिचुएशन को, बट भागा बहुत है। ऑटो का सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला स्टॉक कोई अगर पिछले 20 साल में रहा है तो मदरसन सुमी रहा है, इसलिए थोड़ा डर लगता है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी आप अपने हिसाब से इसमें ले सकते हैं रणनीति, लेकिन मीडियम टर्म रखिए। 10 से 15 साल अभी कहना बहुत मुश्किल है, नंबर्स देख के ही ये कॉल ली जा सकेगी। ओके, और तो सारे सवाल मैंने शायद ले लिए हैं कि चलिए आज फिलहाल इतने ही सवाल मेरे पास आए फेसबुक पे जितने मैं ले पाया, और बाकी मेरा फेसबुक चल नहीं है तो जितने डायरेक्टर साहब ने भेजे उन सब पे बातचीत कर ली मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। माफ़ी पहले तो 2-3 दिन की लगातार ना आने की वजह से, और आज के लिए भी जिनके सवाल मैं नहीं ले पाया। आपसे मुलाकात होगी कल, कोशिश रही कल तो मुलाकात होगी, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। एक चीज़ का बस आप ध्यान रखिएगा, मार्केट में सेल ऑफ आते हैं, पहले भी आए हैं, पहली बार नहीं आ रहा है। अगर आपके पास शेयर हैं, आपकी अपनी पूंजी के हैं, आपके लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए हैं और बढ़िया क्वालिटी है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप उसमें और पोजीशन ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपके पास शेयर हैं फ्यूचर में, जिसका टाइम स्पैन है, जिसमें पैसा देना है आपको एमटीएम का, या आपकी शेयर की कंपनी क्वालिटी ख़राब है, आईपीओ है जिसका अभी तक कोई आगे का ग्रोथ रेवेन्यू नहीं पता है आपको, या पॉसिबिलिटी नहीं पता है आपको, तो उसमें आप एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि एटलीस्ट होल्ड करें, पैनिक में ना आए जब तक सिचुएशन क्लियर ना हो। सिचुएशन क्लियर तभी होगी जब नंबर्स आएंगे, वापस घूमेगा, निकल सकते हैं। लेकिन अगर फ्यूचर में है तो थोड़ा रिस्की है, तो ट्रेड जोन में आता है, तो फिर उसके लिए तकनीकी जानकार आपको बेस्ट ऑप्शन देंगे। बढ़िया कंपनी है, पेशेंस रखिए, समय ख़राब आते हैं जाते हैं, फिर निकल जाएगा, बढ़िया समय आएगा। HUL कुछ दिन पहले ईयर लो की तरफ जा रहा था, आज वापस पुल बैक में आ गया। तो ऐसी कई कंपनियां घूमती ऊपर नीचे करती हैं, आप आराम से उसके साथ बने रहिए, बुरे समय में साथ दीजिए, अच्छे समय में रिटर्न आएगा। इसी नोट के साथ फिलहाल का इतना ही, नमस्कार।